नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी वकार, मुझे आज इस मौजू पर डबकुशाई करने का मौका मिला है। उसका उन्वान है, क्या जंग फायदा देती है। फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दू से कितार अंदर कितार भी। जी वकार, दुनिया की तारीख पर नजर डाली तो ये हकीकत सामने आती है कि जंगें इंसानी तहसीब का एक लाजमी हिस्सा रही है। अगरचे जंग बज़ाहिर तबाही, खून रेजी और बर्बादी का दूसरा नाम है, लेकिन बाज़ हालात में ये एक तब्दीली का पेशहैमा बन जाती है जो अक़वाम की तकदीर को बदल देती है। जंग न सिर्फ कौमों को बेदार करती है बल्कि आज़ादी, इत्तेहाद, साइंसी तरक्की, सनती इर्तिका और अखलाकी तरबियत जैसे मुस्बत पहलुओं को भी जन्म देती है। कुरान मजीद के मुताबिक अगरचे जंग एक नापसंदीदा अमल है, लेकिन बाज़ हालात में ये एक नागज़ेर बन जाती है और इसके मुस्बत पहलू भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने बाज़ मकामात पर जंग को जुल्म के हाथ में, फितने के सदबाब और हक व बातिल के फ़र्क को वाज़ेह करने के लिए करार दिया है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह ताला का फरमान है, वक़ातिलू हत्ता ला तकूनु फितनत व यकूनुद्दीन अल्लाह, और इनसे जंग करो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन सिर्फ अल्लाह का हो जाए। अल्लाह ताला का फरमान है, वलौला दफ़उल्लाहि नासा बादहुम बिबादिन ला फसदातिल अर्द, अगर अल्लाह बाज़ लोगों को बाज़ के जरिए दफा ना करता तो ये जमीन फसाद से बढ़ जाती। ये आयत बताती है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में तवाज़ुन कायम रखने के लिए हक के इल्म बरदारों को बातिल के खिलाफ खड़ा किया और इस तसादुम के जरिए दुनिया में इंसाफ कायम किया। बकौले इकबाल, काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, कौन कहता है उसे कि मुसलमान की मौत उमर। जहाद इस्लाम में एक बुलंद दर्जा रखता है, मगर इसके मफहूम सिर्फ तलवार उठाना नहीं बल्कि अल्लाह ताला की राह में हर कोशिश शामिल है। कुरान मजीद में फरमाया गया, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही, यानी अल्लाह की राह में वैसा जिहाद करो जैसा करने का हक है। इसी तरह सूरत तौबा में अल्लाह ने मोमिनीन से इनके जानो माल के बदले जन्नत खरीद ली है। ताहम जहाद का असल मकसद जुल्म का खात्मा, अदल का क़याम और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी, ना कि ज़ाती या कौमी मफाद। जहाद जहाँ ये देख ले हम सर उठा के जीते हैं, जहाँ ये देख ले हम सर उठा के जीते हैं, दिलों में शौक़े शहादत जगा के जीते हैं। ज़िबाकार, जब किसी कौम पर बैरूनी हमला होता है या जुल्म हद से बढ़ जाता है तो जंग ही एक ऐसा रास्ता बनती है जो मजलूम को अपने हक के लिए लड़ने की ताकत फराहम करती है। बरसगीर की 1857 की जंग आज़ादी, अलजायर की फ्रांस के खिलाफ जदोजहद या वियतनाम की अमेरिका से मज़ाहमत इस ताकत का मज़हर है कि कभी कभी जंग ही वो ज़रिया बनती है कि जो गुलामी से निजात और खुद मुख्तारी की तरफ ले जाती है। ये जंग न सिर्फ सियासी आज़ादी का जरिया बने बल्कि कौम के इज्तिमाई शऊर को बेदार करती है। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नामे आज़ादी। जंग कौमों में इत्तेहाद व यकजहती पैदा करती है। जब पूरी कौम एक मकसद के लिए मुत्तहिद हो तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। पाकिस्तान की 1965 की जंग में यही मंजर दिखाया गया जब बच्चे, औरतें, जवान और बुजुर्ग सब ने मुल्क का दिफा एक कौमी फरीजा समझकर अंजाम दिया। लोग अपनी जाती मफाद भूलकर कौमी बका के लिए कुर्बानी देने लगे। ये जज्बा सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहता बल्कि माशरे को मुतासिर करता है। लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, माशरती रिश्ते मजबूत होते हैं और एक नई रूहानी तवानाई कौम में सरायत कर जाती है। जंग साइंसी और तकनीकी तरक्की का भी एक अहम जरिया है। तारीख गवाह है कि कई अहम इजादात जंगी हालात के दौरान अमल में आई। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान रेडार, जेट इंजन, एटमी तवानाई और कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजीज ने जन्म लिया। आज का इंटरनेट जो पूरी दुनिया को जोड़ता है, दिफाई तहकीक का ही नतीजा है। GPS, नाइट विजन, ड्रोन, जदीद मेडिकल सहूलियात और कम्युनिकेशन सिस्टम जैसी कई चीजें जंगी तहकीक का हासिल जो आज आम शहरियों की जिंदगी को आसान बना रही है। इन टेक्नोलॉजीज ने इंसानी तरक्की के कई दरवाजे खोले। ज़िबाकार, जंग का सबसे अहम पहलू ये है,
اگر وہ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے ہو، جیسے آزادی، ظلم کے خلاف مزاحمت کا یا قومی وقار، تو وہ تباہی نہیں رہتی بلکہ ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جنگ بذات خود ناپسندیدہ عمل ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مقصد اگر عظیم ہو تو اس کے اثرات قوم کی تاریخ بدل سکتے ہیں۔ ایسی جنگ قوموں کو بیدار کرتی ہے، ان میں نئی روح پھونکتی ہے اور اجتماعی ضمیر کو جگاتی ہے۔ یہ جنگیں انقلاب لاتی ہیں، نئی سوچ کو جنم دیتی ہیں اور ایک بہتر مستقبل کی بنیاد ڈالتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جنگ کو صرف منفی انداز میں دیکھنا درست نہیں۔ اگرچہ امن سب سے بڑی نعمت ہے، مگر بعض حالات میں جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے، اور ایک جنگ اعلیٰ مقاصد کے لیے لڑی جائے تو یہ صرف ایک لڑائی نہیں رہتی بلکہ ایک تاریخ، ایک سبق اور ایک نئی شروعات بن جاتی ہے۔ شکریہ۔